हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि fx बराबर cos कोष्ठक में log x आधार e तो fx गुणा fy माइनस 1/2 कोष्ठक में fxy प्लस fx/y बराबर है। चार विकल्प दिए गए हैं a, b, c, d, जिनमें हमें उपयुक्त उत्तर प्राप्त करना है। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि हमें कोई फलन दिया जाए fx और इसके बाद हमें fa का मान प्राप्त करने के लिए कहा जाए, तो जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम a रखकर इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें मान प्राप्त करना है fx गुणा fy माइनस 1/2 कोष्ठक में fxy प्लस fx/y का। तो यहाँ पर मान रख लेते हैं। देखिए fx का मान दिया ही हुआ है, cos कोष्ठक में log x आधार e गुणा fy का मान क्या हो जाएगा, जहाँ पर भी x है वहाँ पर y रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा cos कोष्ठक में log y आधार e माइनस 1/2 कोष्ठक बड़ा कोष्ठक लगा लिया fxy। तो अब x को क्या रख सकते हैं, xy। तो यहाँ पर प्राप्त होगा cos कोष्ठक में log xy आधार e। इसी प्रकार प्लस fx/y का मान क्या होगा, cos कोष्ठक में log x/y और आधार e। इस प्रकार ही हमें मान प्राप्त होगा। आइए अगले प्रश्न पर इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए निम्न सूत्र हम समझ लेते हैं। 2 cos c cos d बराबर होता है cos c प्लस d प्लस cos c माइनस d। तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न में देखिए दे रखा है cos x log e। यदि हम यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से भाग कर लें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये सूत्र बन जाएगा 2 cos, इसको c मान लें और इसको d मान लें तो 2 cos c गुणा cos d का सूत्र बन जाएगा। इसको निम्न सूत्र द्वारा हल करें यदि, तो 1/2 तो पहले बाहर लिख लेते हैं और कोष्ठक में लिख लेंगे cos सूत्र के आधार पर c प्लस d। तो देखिए c की जगह पे कितना है, log x आधार e, और d की जगह कितना है, log y आधार e। तो यहाँ पर c प्लस d की जगह कितना हो जाएगा, cos log x आधार e प्लस log y आधार e। इसके बाद प्लस cos c माइनस d है तो cos c की जगह हो जाएगा log x आधार e माइनस log y आधार e। इस तरह हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। माइनस 1/2 जैसा भी लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो माइनस 1/2 और कोष्ठक में cos log xy cos log xy आधार e प्लस cos log x/y आधार में e। इसको ऐसे लिखा रहते थे। अब देखिए यहाँ पर log के कुछ सूत्र लग रहे हैं, लघुगणक के कुछ सूत्र लग रहे हैं जिनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यदि log x प्लस log y हो तो हम इसको लिख सकते हैं, दोनों का आधार एक जैसा हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log x गुणा y आधार में e। और इसी प्रकार यदि log x माइनस log y दे रखा हो और आधार दोनों के समान हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log x/y आधार e। तो निम्न सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर इसको हम बदल लेंगे 1/2 cos log x प्लस log y है तो ये हो जाएगा log xy आधार e प्लस यहाँ पर इसी प्रकार हो जाएगा cos, देखिए यहाँ पर माइनस में है तो ये बन जाएगा log x/y आधार में e। अब देखिए यही चीज यहाँ पर माइनस में दे रखी है, माइनस 1/2 और यही चीज तो है cos log xy आधार e प्लस cos
log x बटे वाई आधार में e। ठीक है, तो देखिए ये पूरा माइनस का और ये पूरा प्लस का पद कट करके कितना हो जाएगा, 0। अब विकल्प देख लेते हैं। विकल्प में a में 0 आ रहा है, अतः मुख्य अवधारणा के आधार पर विकल्प a उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।